दोस्तों वेलकम टू अर्ली हिंद डेली। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्ली हिंद डेली पर। बड़ी खबर निकल कर आ रही राजस्थान पंचायत इलेक्शन से। किसानों के गढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस को भी मिल रहा है कड़ा संदेश। पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे। अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में छत्तीसगढ़ के सीएम बोले सबसे बड़ा गुंडा है यहाँ का डीएम, जिसने तिकुनिया कांड की बात न करने की शर्त पर आने की इजाजत दी है। अगली बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। ओमिक्रॉन का खतरा देश और दुनिया भर में पूरी तरह से फिर से बढ़ रहा है और फिर से लॉकडाउन लग सकता है, बंद हो सकते हैं स्कूल। पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे। अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 9 और नए मामले दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में भी दूसरा केस सामने आया। पीएम मोदी करेंगे मीटिंग। अगली बड़ी अपडेट, लॉकडाउन रिटर्न के लिए वैज्ञानिकों ने दी है चेतावनी। डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन, फिर से लॉकडाउन को रहे तैयार। अगली बड़ी अपडेट को देखेंगे। कोलकाता नगर निगम चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में हो गया है खेला। सीपीएम के रेड वॉलंटियर ने कैसे कराई बीजेपी की जमानत जब्त। पूरी खबरें विस्तार से बात करेंगे। अगली अपडेट देखते हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसार की पत्नी के होटल की 17 दुकानें हुई कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। अगली बड़ी अपडेट देखेंगे। कांग्रेस ने खुद भी की थी मांग। पूर्व सीईसी ने गिनाए आधार वोटर कार्ड लिंकिंग के फायदे। अगली अपडेट देखेंगे। अखिलेश यादव बोले बीजेपी को यूपी में हार का डर सता रहा है, इसलिए ऐश्वर्या राय से हो रही है पूछताछ। अगली अपडेट देखेंगे। उत्तराखंड में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। स्कॉटलैंड से देहरादून आई युवती मिली पॉजिटिव। अगली अपडेट, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2022 से हरियाणा के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगी होगी उसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। पूरी खबर विस्तार से बात करेंगे। अगली अपडेट देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि वह उसी घर में शादी में जाएंगे जिनके कार्ड पर हम इस शादी में दहेज नहीं ले रहे हैं लिखा होगा। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शादी में नहीं जाएंगे। पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। अगली अपडेट देख लेते हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते 200 ट्रेनें रद्द, लाखों पैसेंजर हुए परेशान। प्रदर्शनकारी किसान फसलों के लिए मुआवजा, गन्ना फसलों का बकाया भुगतान जारी करने और ठेका व्यवस्था खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अगली अपडेट देखेंगे। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर दिल्ली में लगी रोक। ओमिक्रॉन के खतरे को देख दिल्ली सरकार ने उठाया सख्त कदम। अगली अपडेट देखेंगे। हरीश रावत के ट्वीट से गरमाई सियासत। अब उत्तराखंड में कांग्रेस में भी हलचल। हरीश रावत ने कहा बहुत तैर लिए, विश्राम करने का समय है। तो ये थी अब तक की कुछ हेडलाइंस। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। राजस्थान पंचायत इलेक्शन, किसानों के गढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस को भी मिला कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और भाजपा अपना अपना ढोल बजाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने नतीजों को संतोषजनक बताया तो वहीं भाजपा ने दूसरी तरफ कहा कि राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में किसी विपक्षी दल का पंचायती राज चुनाव में ये प्रदर्शन है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए नतीजों के मुताबिक प्रदेश के 4 जिलों कोटा, गंगानगर और करौली में हुए पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने 278 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने 165 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 97 सीटों पर, बसपा ने 14 सीटों पर और सीपीआईएम ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। अगली अपडेट, लखीमपुर खीरी में छत्तीसगढ़ के सीएम बोले सबसे बड़ा गुंडा है यहाँ का डीएम, जिसमें तिकुनिया कांड की बात न करने की शर्त पर आने की इजाजत दी है। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में मंगलवार को कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में पहुंचे छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल। वहां उन्होंने भाजपा को जमकर घेरा। कहा कि सीएम योगी गुंडागर्दी खत्म करने की बात कहते हैं। सबसे बड़ा गुंडा तो यहाँ का डीएम है, जिसने हमें यहाँ तक आने की इजाजत इस शर्त पर दी कि हम तिकुनिया कांड की बात नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में किसानों की स्थिति बेहतर है। हम छत्तीसगढ़ मॉडल यूपी में लागू करके किसानों की स्थिति को सुधारेंगे। हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, वहाँ का किसान मजबूत है। हम उत्तर प्रदेश में भी किसान का मॉडल लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कहा कि प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और कहा आपकी चाय की व्यवस्था यही है। मैं वही 3 घंटे फर्श पर धरने पर बैठ गया, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हितों की बात करता हूँ। अगली अपडेट, ओमिक्रॉन को लेकर फिर से लौट सकता है लॉकडाउन और बंद हो सकते हैं स्कूल। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। यहाँ ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या आधा सैकड़ा पार हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हैं तो स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है।
देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 200 के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक मरीज मिल चुके हैं। मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों राज्यों में 54 मरीज रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। अगली अपडेट, केरल में ओमिक्रॉन के 9 और मामले दर्ज। आंध्र प्रदेश में भी दूसरा केस आया सामने। पीएम मोदी करेंगे मीटिंग। जी हां दोस्तों, केरल में बुधवार को ओमिक्रॉन से संक्रमण के 9 और मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के रंग को भी फीका कर दिया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 229 मामले मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में देश भर में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। अगली बड़ी अपडेट, लॉकडाउन रिटर्न को लेकर वैज्ञानिकों ने दी है चेतावनी। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन, फिर से लॉकडाउन को रहे तैयार। जी हां दोस्तों, भारत में भी अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 14 राज्यों में 220 से भी ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले के डेल्टा के मुकाबले 3 गुना अधिक संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए सभी राज्यों को अपनी तरफ से सतर्कता बरतते हुए पूरी तैयारी रखनी है। एक्सपर्ट ने भी सलाह दी है कि ओमिक्रॉन को नियंत्रित करना जरूरी है और इसके लिए सभी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा कि वे कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरते और किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखे। इसमें कहा गया है कि भले ही कम मामले दर्ज किए जाएं, लेकिन इन पर पूरी नजर रखनी है और स्थानीय स्तर तथा जिला स्तर पर सक्रिय कदम उठाया जाए। अगली बड़ी अपडेट, कोलकाता नगर निगम चुनाव में हो गया खेला। सीपीएम के रेड वॉलंटियर ने कैसे कराई बीजेपी की जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी भले ही सत्ता से दूर रही हो, लेकिन उसने अपना आधार मजबूत किया था। वहीं कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी को करारा झटका लगा है। रिजल्ट पर नजर डाली तो साफ है कि बीजेपी ने अपनी बनी बनाई जमीन खो दी है। पार्टी को सीटों का तो नुकसान हुआ ही है, उसका वोट शेयर भी बहुत गिर गया है। शहर की सरकार के इस चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन सकी। ममता बनर्जी की टीएमसी ने कुल पड़े वोटों में से 73% मत हासिल करते हुए 164 सीटें जीत ली है। अगली बड़ी अपडेट, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी की पत्नी के होटल की 17 दुकानें कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। जी हां दोस्तों, गाजीपुर के महोबाग स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी के गजल होटल की प्रथम तल पर बनी 17 दुकानों को बुधवार को कुर्क किया गया। जिला और पुलिस प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। कुर्की के दौरान पीएससी और कोतवाली पुलिस टीम मौजूद रही। गजल होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीते वर्ष अक्टूबर महीने में हुई थी। इसके बाद कई और स्थानों पर भी मुख्तार की बेनामी संपत्तियों कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी। बीते 21 दिसंबर को डीएम एमपी सिंह ने गजल होटल के दुकानों को कुर्क करने का आदेश जारी किया। इधर निर्देश मिलते ही मंगलवार देर शाम महोबाग पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी 17 दुकानों को खाली कराने का आदेश दिया। आदेश के बाद दुकानदारों द्वारा दुकान खाली नहीं किया गया। ऐसे में बुधवार सुबह 10 बजे पहुंची पुलिस टीम ने दुकानदारों से दुकान खाली करने को कहा। सुबह 10:30 बजे सीओ ओजस्वी चावला और सदर एसडीएम मौके पर पहुंच गए। दोपहर 12:57 पर मुनादी कराने के बाद 17 दुकानों को कुर्क कर दिया गया। इससे पूर्व सभी दुकानों में राजस्व विभाग की टीम ने ताला बंद कर सील की कार्रवाई की। इसी दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी रही। सीओ ओजस्वी चावला ने बताया कि गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति को जिलाधिकारी का आदेश पर कुर्क किया गया है। 17 दुकानों की कुल कीमत 10 करोड़ 10 लाख आंकी गई है। अगली बड़ी अपडेट, आधार और वोटर कार्ड को लेकर कांग्रेस ने खुद की थी मांग। पूर्व सीएसी ने गिनाए आधार वोटर कार्ड लिंकिंग के फायदे। जी हां दोस्तों, संसद से चुनाव सुधार बिल यानी इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया गया। इस बिल के तहत आने वाले समय में वोटर कार्ड को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। सरकार इसे बड़ा चुनाव सुधार बताते हुए दावा कर रही है कि वोटर आईडी से आधार को जोड़कर फर्जी वोटरों को रोका जा सकेगा। विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संसद में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के तेवर देखने लायक थे, लेकिन द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी सूत्रों से पता लगा है कि राजनीतिक दलों, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उन्होंने वोटर कार्ड को आधार से जोड़े जाने की मांग की थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने 27 अगस्त 2018 को चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी।
उस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने जो बयान जारी किया था उसमें कहा गया था, राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से बेहतर मतदाता सूची प्रबंधन के लिए आधार संख्या को मतदाताओं के विवरण से जोड़ने का आग्रह किया। विधानसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक में फर्जी वोटरों के बारे में बताते हुए मतदाताओं की सूची को फिर से वेरीफाई करने की मांग भी की थी। अगली बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव बोले बीजेपी को यूपी में हार का डर सता रहा है, इसलिए ऐश्वर्या राय बच्चन से हो रही है पूछताछ। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, भाजपा को यूपी में हार का डर सता रहा है, इसलिए ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की है। दरअसल हाल ही में ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या बच्चन से करीब 7 घंटे की पूछताछ की थी। अखिलेश यादव से टाव में खास बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जया बच्चन ने जो कहा वो पूरी तरह से सही है। अखिलेश यादव ने कहा, जया बच्चन ने जो कहा है कि ऐश्वर्या से पूछताछ का यूपी चुनाव से कनेक्शन है, उन्होंने ऐसा कहा तो ठीक ही है, लेकिन अखिलेश ने कहा बदनाम करने के लिए ये सरकार जांच करा रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर चुनाव से पहले ही ये जांच क्यों हो रही है। अगली बड़ी अपडेट, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। स्कॉटलैंड से देहरादून आई युवती मिली कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून जनपद में पहला ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस पाया गया है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस के बारे में जानकारी देते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि देहरादून की कामली रोड निवासी युवती गत 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भारत पहुंची, जिसके सैंपल का एयरपोर्ट पर जांच करने पर RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया। ये युवती उसी दिन शाम को कार से अपने माता पिता के साथ देहरादून पहुंची थी। महानिदेशक ने जानकारी दी कि CMO कार्यालय के ITSP यूनिट के अनुरोध पर 11 दिसंबर को युवती से अपना सैंपल जांच के लिए RSL लैब को अपने घर बुलाकर दिया। लैब रिपोर्ट के अनुसार युवती का सैंपल 12 दिसंबर को पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद युवती घर पर ही आइसोलेट हो गई। युवती को जिला IDSC यूनिट द्वारा 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने तथा होम आइसोलेशन के कड़े निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी अपडेट हरियाणा से। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2022 से हरियाणा के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी, उसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। इसी बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2022 से हरियाणा के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी, उसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हॉल, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी। विज ने मंगलवार को विधानसभा में ये डेटा पेश करते हुए कहा कि 16 दिसंबर तक कुल 1,90,36,049 यानी 92% को पहली डोज दी गई है, जबकि कुल 1,17,01,925 यानी 57% को दूसरी डोज दी गई है। इसी तरह 16 दिसंबर तक कुल 3,07,97,974 डोज दी गई है। अगली बड़ी अपडेट, बिहार के मुख्यमंत्री ने की घोषणा, अब वे उसी घर शादी में जाएंगे जिनके कार्ड पर हम इस शादी में दहेज नहीं ले रहे होंगे लिखा होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रदेश के मोतिहारी से समाज सुधार अभियान के तहत अपनी यात्रा की शुरुआत की। मोतिहारी पहुंचने के बाद सीएम नीतीश ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे। यहां वे गांधी बाल उद्यान में महात्मा गांधी की प्रतिमा को प्रणाम करने के बाद मंच पर पहुंचे। सीएम ने अपने संबोधन में पुरानी बातों पर जोर दिया और कहा कि शराबबंदी हमने महिलाओं के कहने पर किया, जिसके बाद अब समाज की स्थिति काफी सुधर गई है। आप लोग भी साथ दे तो प्रण लेके शराबबंदी, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ खड़ा रहेंगे। संबोधन के दौरान शराबबंदी, दहेज व बाल विवाह के खिलाफ बोलते बोलते उन्होंने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले देखते थे कि शादी कार्ड पर लिखा रहता था कि हम इस शादी में दहेज नहीं ले रहे, लेकिन अब लोग ये लिखते नहीं। ये बात ठीक नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, चाहे कोई कितना ही बड़ा करीबी क्यों ना हो, जिस कार्ड पर अब ये नहीं लिखा होगा, मैं उस शादी में नहीं जाऊंगा। आप भी इस बात का प्रण लीजिए। संबोधन के दौरान उन्होंने शराबबंदी कानून की चर्चा करते हुए कहा कि कितने भी अच्छा काम कर लीजिए, कोई न कोई गड़बड़ी करने वाला रहेगा ही। जब हमने शराबबंदी कानून लागू किया तो बहुत सारे लोग खुश थे। हमने तो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शराबबंदी की थी, लेकिन कितनी खुशी की बात है कि शहरी इलाकों में भी लोगों ने इसे स्वीकार किया। अब गड़बड़ी हो रही है, लेकिन इसे लागू तो करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगली बड़ी अपडेट, पंजाब में किसान आंदोलन के चलते 200 ट्रेनें हुई रद्द, लाखों पैसेंजर हुए परेशान। जी हां दोस्तों, पंजाब में बीते 3 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन रेल मुसाफिरों के लिए मुसीबत बन गया है। 20 दिसंबर से अब तक इस आंदोलन की वजह से करीब 200 ट्रेन रद्द करनी पड़ी है। किसान अपनी मांगों को लेकर जडियाला, टांडा उर्मर, तरन तारण, फिरोजपुर यार्ड में रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जबकि बुधवार को किसानों ने मोगा और फजिल्का रोड को भी बंद कर दिया। इसके अलावा जालंधर अमृतसर, जालंधर पठानकोट अमृतसर, खेमकरण, फिरोजपुर बठिंडा, लुधियाना, फिरोजपुर और फजिल्का अबोहर रोड को किसान आंदोलन ने ठप कर दिया है। दिल्ली से उत्तर की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन कई जगह पर पूरी तरह से बंद है। इसकी वजह से अब तक करीब 200 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। वहीं किसान आंदोलन की वजह से मालगाड़ियों पर भी असर पड़ा है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से आने वाले फूड आइटम्स और पंजाब की तरफ जाने वाले कोयले की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इसका नुकसान रेलवे और लाखों आम मुसाफिरों को तो हो ही रहा है, साथ ही मालगाड़ियों पर भी असर पड़ने से पंजाब के आम लोगों और किसानों को भी इसका नुकसान झेलना होगा। अगली अपडेट, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक, ओमिक्रॉन के खतरे को देख दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। क्रिसमस और नए साल के जश्न में किसी भी तरह की जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें जिलाधिकारियों को दिल्ली में उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया जो कोविड-19 सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। DDMA ने अपने आदेश में सभी जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट DCP को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राजधानी में क्रिसमस या नए साल पर कोई जमावड़ा नहीं हो। ऐसे किसी भी कार्यक्रम या इवेंट की अनुमति न दी जाए जहां लोगों के बड़े पैमाने पर जुटने की संभावना है। इतना ही नहीं, DDMA ने कड़ाई से इस बात को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि दुकानों और कार्यस्थल पर लोगों की बिना मास्क एंट्री पर रोक लगाई जाए। मास्क पहने लोगों को ही यहां जाने की अनुमति हो। अगली और आखिरी अपडेट, अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी हलचल। हरीश रावत ने कहा, बहुत तैर लिया, विश्राम का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत नाराज हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े किए हैं और सियासी मैदान छोड़कर विश्राम करने तक के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत रूठ गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव प्रचारक कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने ट्वीट में कहा कि है ना अजीब सी बात, चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर के खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत विचार आ रहा है, अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिया, विश्राम का समय है। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने 72 वर्षीय हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ ही उनके करीबी माने जाने वाले गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी है। वहीं रावत से धुर विरोधी माने जाने वाले प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया था। माना जाता है कि रावत की मर्जी के उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव के लिए टीम गठित की गई थी। इसके बावजूद हरीश रावत अब संगठन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस न्यूज बुलेटिन की आखिरी खबर है। कमेंट के रूप में आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लगातार आपके लिए बनाते रहें और हमें हौसला मिलता रहे। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर दें। शुक्रिया।